हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में हम आज बात करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। हिंदी में कहते हैं कूट लेखन एवं कूट वाचन। आज हम इसी रीजनिंग की बात करने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव रीजनिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। सबसे पहले बात ये करते हैं कि कोडिंग कहते किसे। तो कोडिंग में क्या होता है कि कोडिंग किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द में परिवर्तित करना हमारा कोडिंग कहलाता है। अब बात ये आता है कि हमारा अर्थविहीन शब्द क्या होता है और अर्थपूर्ण शब्द क्या होता है। हमारे पास यहाँ दो शब्द हैं, एक अर्थपूर्ण, एक अर्थविहीन। तो अर्थपूर्ण शब्द क्या होता है, अर्थविहीन किसे कहते हैं। तो अर्थपूर्ण हमारा ये हो गया जिस शब्द का कोई मतलब हो, जिस शब्द का कोई मतलब हो उसे अर्थपूर्ण शब्द। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है संतोष। संतोष एक नाम है, सबको पता है एक नाम है ये संतोष। तो संतोष करना, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, हम इसे ही अर्थपूर्ण कहेंगे। और अर्थविहीन, अर्थविहीन मतलब यहाँ पे संतोष का अर्थविहीन क्या लिखा है, TZMGLHS। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये संतोष का अर्थविहीन हो गया। तो इसे ही हम कोडिंग कहते हैं। जिस किसी शब्द का, अर्थपूर्ण शब्द का अर्थविहीन हो जाना या उसका मतलब ही चेंज कर देना, हम उसे कोडिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे संतोष का इसमें बदल गया। अब बात करते हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग में क्या होता है, जस्ट अपोजिट, कोडिंग का जस्ट अपोजिट। अर्थविहीन शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करना। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी रख दिए, हम एक नियम के अनुसार चेंज करते हैं, हम इसे कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। एक नियम के अनुसार ही संतोष इस लेटर में चेंज हो गया, और एक नियम के अनुसार ही हम अर्थविहीन शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं है उसको हम नेम में चेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ WFITVHS ये लेटर है, इसे हम चेंज कर दिए दुर्गेश। क्या आया, नाम चेंज होके दुर्गेश में। तो ये जो लेटर है अर्थविहीन शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ ही नहीं हो, वो चेंज होके आ गया अर्थपूर्ण शब्द, एक नाम बन गया। इसे ही हम डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, ये हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया। यहाँ डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, आप नोट भी कर सकते हैं। अब आते हैं अक्षर और क्रमिक मान। जैसे कि लेटर 26 लेटर होते हैं हमारे, 26 लेटर में किसका नंबर क्या होता है, जैसे A 1 बोलते हैं, B का 2, C का 3, वैसे ही Z तक, Y का 25, Z का 26, ये पूरा अक्षर है, क्रमिक मान है। इसे ही याद रखने पे हमारा कोडिंग या डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम इसे याद कैसे रखेंगे, इसका भी एक ट्रिक है। ईजोटी शब्द की सहायता से हम अंग्रेजी वर्णमाला को याद कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या दिया, EJOTY। अब इसे कैसे, इसका मतलब क्या है, E का नंबर कितना है 5, J का 10, O का 15, T का 20, Y का 25। ओके, तो इससे हम पूरा वर्णमाला को याद कर सकते हैं। जैसे अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछा, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 22वां पद बताइए। बाएं से 22वां पद पूछ रहा है, तो 22वां पद हम कैसे निकालेंगे। अब हमको सबको तो काउंट करना पड़ेगा कि 22वां पद में हमारा कौन सा लेटर आता है। तो अगर उतना टाइम नहीं देना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि T बराबर इजोटी से, हम पता है इजोटी शब्द से T बराबर क्या होता है 20। तो हमको पूछ किसका रहा है 22वां पद, तो T के बाद क्या आता है, आप देख सकते हैं कि T के बाद U और V, तो 22वां पद हमारा क्या है V। इजी हम बता सकते हैं कि T के बाद U और V, U 21 लेटर और V 22वां लेटर। इसलिए इजोटी शब्द से हम पूरा वर्णमाला को अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और याद करके रख सकते हैं। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक ट्रिक याद रखना है, काम आपका हो जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पे 22वां पद रख लिए, अब यहाँ बोल लेंगे 18वां पद। 18वां पद क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, आपको 15 में क्या आता है O और 20 में T। अब 3 आगे भी कर लो या तो पीछे कर लो। O के बाद क्या आता है, O आपका 15, तो आपको पूछ कितना रहा है 18, तो O के बाद क्या आता है आप देख सकते हैं, O के बाद P क्यों आ रहा है, 3 लेटर करेंगे तो R, हमारा 18वां पद आ रहा है। तो हम ऐसे ही अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों को याद रख सकते हैं। आप इसे पहले नोट कीजिए। यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे।
अब हम बात करते हैं इसके आगे की, ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं। अब हम यहां से बात करेंगे विपरीत अक्षर की, ठीक है। हम यहां से बात करते हैं विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर मतलब क्या? अब यहाँ पे बात ये आता है विपरीत अक्षर क्या, कि जैसे अब हम यहाँ पे लेटर लिखे ए, तो ए का विपरीत अक्षर क्या है? ए का विपरीत अक्षर जेड, ठीक है। विपरीत अक्षर, विपरीत का मतलब क्या होता है? उल्टा, उल्टा अक्षर। तो ए का उल्टा क्या है? ए का जस्ट अपोजिट जेड आता है, ठीक है। अब बी की बात करें, वाई, बी का विपरीत अक्षर वाई। वैसे ही सभी लेटर का विपरीत अक्षर होता है, जैसे सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ऐसे ही सभी लेटर का हम लोग विपरीत अक्षर होता है। तो विपरीत अक्षर क्यों? अब विपरीत अक्षर ऐसे तो हम याद तो रख सकते नहीं है, सभी का पूरा हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसे याद तो रख नहीं सकते है ना। तो इसके लिए क्या ट्रिक है याद रखने का? इसके लिए ये ट्रिक है कि हमारा यहां से जानते ए और जेड से, ए बराबर कितना होता है? 1। अभी हम अक्षर और क्रमिक मान में पढ़े थे कि ए का वैल्यू 1 और जेड का 26, और जेड का कितना होता है? 26, ओके। तो ए का, तो ए प्लस जेड, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा वैल्यू? 27। अब हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? किसी का भी विपरीत मान निकालने के लिए आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि कौन किसका विपरीत है, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि विपरीत मान बताइए। जैसे एस पूछ दिया, एस का विपरीत मान बताएं, ठीक है। एस का विपरीत मान हमसे पूछ लिया, तो हम इसमें क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है हमको। ए प्लस जेड का जितना वैल्यू आया 27 में एस का वैल्यू घटा देना है, 27 में माइनस एस, तो 27 में एस का वैल्यू घटाना है। एस का कितना नंबर पे आता है? अब ये एस का कितने पे आता है? 19। तो हम क्या करेंगे? 27 माइनस 19, ये दोनों में माइनस कर दिए, कितना आया हमारे पास? 8। तो S का विपरीत अक्षर 8 किसमें? H, तो H विपरीत अक्षर S, ठीक है। S का विपरीत H, H का विपरीत S, ऐसे हम किसी का भी विपरीत अक्षर निकाल सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया होगा। दूसरे अक्षरों की बात कर ले। अब जैसे हम यहाँ बात करते हैं P का, P का विपरीत अक्षर, ओके। तो P का विपरीत अक्षर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वैसे ही सेम 27 में माइनस करेंगे। अभी आप बोलोगे 27 में ही क्यों माइनस करेंगे? तो अभी जस्ट आपको बताया कि A और Z एक दूसरे का विपरीत होता है। A का वैल्यू 1, Z का 26, ये दोनों को जोड़ने पे 27 आता है। और हम अगर किसी का भी विपरीत अक्षर निकालना है तो 27 में से जिस अक्षर का विपरीत अक्षर निकालना है उसको माइनस कर दें। जैसे हमको P का विपरीत अक्षर निकालना है तो हम 27 में P का वैल्यू घटाएंगे। P कितने में आता है? तो हमारा P 16 में आता है। तो 27 माइनस 16 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 11। अब 11 की किसका है? 11 K का है। तो P का विपरीत अक्षर K। समझ आ गया? यहाँ तक आपको विपरीत अक्षर की बात समझ में आ गई। किसी का भी विपरीत अक्षर निकालना है क्या करेंगे? 27 में से माइनस करेंगे, जिसका भी विपरीत अक्षर निकालना है। आप इसे नोट कीजिए। अब हम आगे बात करेंगे अक्षर कोडिंग पे, ओके। यहाँ तक पहले अभी जो पढ़ाया वहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात हम करते हैं रीजनिंग में बस 2 टाइप होते हैं, एक अक्षर कोडिंग, एक संख्या कोडिंग, ठीक है। अब हम पहले बात करते हैं अक्षर कोडिंग की। अक्षर कोडिंग में स्थिति फर्स्ट, पहले स्थिति की बात करते हैं। तो पहली स्थिति में क्या है कि संकेत में दिए गए अक्षर
अपने स्थान से आगे बढ़े। मतलब क्या है, संकेत में जो अक्षर दिए गए अपने स्थान से आगे बढ़े, अपने स्थान से एक वर्ड आगे बढ़े। जैसे क्वेश्चन एग्जांपल की बात करें, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को IBOE कहा जाए तो सिल्क को क्या कहा जाएगा? स्थिति फर्स्ट में आपको क्या बोला गया? अपने स्थान से अक्षर अपने स्थान से आगे बढ़े, ठीक है। तो हैंड HAND IBOE आ गया, तो कितना लेटर आगे बढ़ा है? तो लेटर एक बढ़ा है। आप देख सकते हैं H के बाद I आता है, A के बाद B आता है, N के बाद O आता है, D के बाद E आता है, तो एक लेटर आगे बढ़ रहा है। तो हमारा ये जो सिल्क है, सिल्क को क्या कहा जाएगा? तो सिल्क भी एक एक लेटर आगे बढ़ेगा। S एक लेटर आगे बढ़ेगा तो T, I बढ़ेगा तो J, L बढ़ेगा तो M, K बढ़ेगा तो L, एक एक लेटर आगे बढ़ा। तो हमारा सिल्क को कोडिंग भाषा में क्या कहा जाएगा? TJML। ये हमारा स्थिति फर्स्ट है कि अगर हमारा स्थिति क्वेश्चन इस प्रकार का दिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम जस्ट देखेंगे, स्थिति आपको याद रखना पड़ेगा कि स्थिति में बोल क्या रहा है, एक लेटर आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या है, हैंड को IBOE कहा गया है, तो आपको ये देखना है कि लेटर कितना बढ़ रहा है। एक लेटर बढ़ रहा है तो उसमें भी हमको एक लेटर बढ़ाना है, तो सिल्क का TJML। ओके, अब स्थिति सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में क्या है कि संकेत में दिए गए अक्षर अपने स्थान से पीछे हटे। एक बोल रहा है आगे बढ़े, एक बोल रहा है पीछे हटे। मतलब आगे बढ़ने पे क्या कर रहा है कि अगर कोई लेटर हम यहाँ A लिख रहे हैं तो A आगे बढ़ने की बात कर रहा है, मतलब A से B हो रहा है, यही। अब यहाँ पे स्थिति में बोल रहा है कि एक अपने स्थान से पीछे हटे, तो पीछे हटे मतलब अगर B लिखा हुआ है तो पीछे हटने का बात कर रहा है, तो मतलब B से A में जाएगा। समझ आ रहा है? आगे बढ़ने की बात तो A से B जाएगा या कोई भी लेटर हो। अगर हम यहाँ H की बात कर रहे हैं तो आगे बढ़ने की बात बोलेगा तो I आएगा। अगर I लिखा हुआ और अगर पीछे हटने की बात कर रहा है तो H आएगा, ठीक है। तो पीछे हटने की बात, अब क्वेश्चन क्या दिया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राइट WRIT राइट को VQHSD कहा जाए तो माइट को क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट लिखा हुआ है, राइट VQHSD, एक एक लेटर पीछे जा रहा है, एक एक लेटर माइनस किया है। W में एक लेटर माइनस करेंगे तो V आएगा, R में एक लेटर माइनस करेंगे तो Q आएगा, I में माइनस करेंगे तो H, T में माइनस तो S, E में माइनस करेंगे तो D आएगा। तो वैसे ही पूछ रहा है माइट को क्या कहा जाएगा। तो वैसे ही हम क्या किए, माइट में भी सभी लेटर को एक एक माइनस कर दिए। M के पहले क्या आया L, I के पहले H, G के पहले F, H के पहले G, T के पहले S। तो हमारा माइट का क्या निकल गया कोड, LHFGS। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि आगे लेटर पढ़ने की बात कर रहा है तो हम एक लेटर आगे बढ़ा देंगे, पीछे की बात कर रहा है तो हम एक लेटर पीछे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी हम इसमें अक्षर कोडिंग में टोटल 6 स्थिति है, तो अभी हम 2 स्थिति की बात कर लिए। 2 स्थिति सबसे पहले आप नोट कीजिए, फिर हम 4 स्थिति की बात करते हैं। वहां तक आप नोट कर लिए होंगे। अब बात करते हैं हम 2 स्थिति कंप्लीट। अब तीसरी स्थिति की बात करते हैं। तो तीसरी स्थिति में क्या है कि संकेत में दिए गए अक्षर अपने स्थान से 2 या 2 से अधिक आगे या पीछे हटे। हम लोग स्थिति 1 पढ़े थे, स्थिति 2 पढ़े थे। स्थिति 1 और 2 में क्या बोला गया कि अक्षर अपने स्थान से एक आगे बढ़ रहा है, दूसरी स्थिति में अक्षर अपने स्थान से पीछे हट रहा है। तो इसमें अब क्या बोल रहा है, 2 या 2 से अधिक आगे या पीछे हटे, मतलब 2 अक्षर या 2 से अधिक, 2 अक्षर या 2 से अधिक आगे हट रहा है या तो पीछे हट रहा है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि फादर को HCVJGT के रूप में हो तो सी को कैसे कोडित करें। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि फादर को ये लिख दिया गया HCVJGT। आपको ये देखना है कि अब यहाँ पे हमको स्थिति 3 में क्या बोला गया, 2 या 2 से अधिक बढ़ रहा है, तो हमको यहाँ देखना है कि बढ़ कितना रहा है, F है तो H आ रहा है, तो कितना लेटर बाद आ रहा है।
तो एफ है, तो एफ के बाद क्या आता है जी, जी के बाद एच। तो कितना लेटर बढ़ रहा है, 2 लेटर, 2 लेटर बढ़ रहा है। तो मतलब यहाँ 2 लेटर बढ़ रहा है। 2 लेटर क्या बढ़ रहा है, 2 लेटर पॉजिटिव, मतलब 2 लेटर आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं आ रहा है, आगे जा रहा है। ए है तो ए के बाद क्या आता है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, मतलब यहाँ भी 2 लेटर आगे बढ़ रहा है, मतलब सभी एक एक लेटर 2-2 लेटर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिप को भी 2-2 लेटर आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे फादर सभी में 2-2 लेटर आगे बढ़ा है, तो एच सी बी जे जी टी लिखा गया है। तो हम सिप को क्या किए, सिप पे भी सभी में 2-2 लेटर आगे बढ़ा है। तो एस के बाद क्या आता है, एस के बाद टी आता है, टी के बाद यू, एस के बाद टी के बाद यू, सभी में इसमें भी 2 लेटर, तो यू आ गया यहाँ पे यू। अब एच के बाद 2 लेटर आगे जे, आई के बाद के, सभी में 2-2 लेटर आगे, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, 2 लेटर आगे। तो हमारा सिप का क्या बन गया, यू जे के आर, ये हमारा कोड हो गया। सिप का कोड क्या हो गया, यू जे के आर। अगर यू जे के आर कहीं लिखा है मतलब वो सिप का कोड है। हम सिप का कोड कुछ भी बना सकते हैं। सिप का कोड 3 लेटर आगे बना सकते हैं, 2 लेटर पीछे कर सकते हैं, 3 लेटर पीछे कर सकते हैं, 1 लेटर आगे कर सकते हैं, 1 लेटर पीछे कर सकते हैं। कुछ भी करके हम इसका कोड बना सकते हैं, जैसा कि स्थिति 1 और 2 में बताया है। अब स्थिति 3 में क्या बोला, हम इसे 2 लेटर आगे भी कर दें। अब इसे हम चाहे तो 2 लेटर पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम बात करते हैं, अब पीछे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, से यहाँ पे लिखा है फादर। अब फादर यहाँ हर एक लेटर को क्या करना है, पीछे लेना है, 2 लेटर पीछे करना है, मतलब माइनस करना है 2, ठीक है। तो फादर को क्या लिखा जाएगा, हम यहाँ पे भी 2 लेटर प्लस किए तो एच सी भी जे जी टी लिखा गया। अब 2 लेटर पीछे लेंगे तो क्या लिखाएगा, तो वैसे ही करके फिर सिप को 2-2 लेटर, जैसे सिप है इसको 2 लेटर आगे किए, 2 लेटर पीछे करेंगे तो क्या लिखाएगा, तो बस सेम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्थिति 4 की। स्थिति 3 समझ में आ गया, 1 2 3। अब स्थिति 4, स्थिति 4 सबसे इजी है। स्थिति 4 में क्या करना है, संकेत में दिए गए अक्षर का स्थान परिवर्तन, ठीक है। हमें इसका स्थान परिवर्तन करना है, आगे पीछे नहीं करना है, बस स्थान को परिवर्तन करना है। जैसे किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को SRESTOM लिखा गया तो ब्राउट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं, इसे हम उल्टा पढ़े तो क्या मिलेगा, MOTHERS, मदर्स, मतलब कुछ किया नहीं गया इस पे, मदर्स को उल्टा करके लिख दिया गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्राउट लिखा है, ब्राउट का सभी लेटर को उल्टा करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, THGUORT, ये हमारा ब्राउट का कोड हो गया। बस ऐसे ही लेटर क्या है, मदर्स लिखा हुआ, मदर्स को उल्टा करके लिख दिया तो ब्राउट को क्या लिखेंगे, ब्राउट को उल्टा करके अपोजिट साइड से लिख देंगे। ये हमारा स्थिति 4 हो गया। और स्थिति 3 में तो 2 लेटर आगे है तो उसे आगे करके लिख देंगे, 2 लेटर पीछे तो पीछे करके लिख देंगे, ओके। अब बात करेंगे स्थिति 5 एंड स्थिति 6 की। उसके बाद ये दोनों स्थिति के बाद हम पढ़ेंगे संख्या कोडिंग, तब तक आप इसे नोट कीजिए। यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे। अब बात करते हैं 5वां स्थिति की। अभी तक हम 4 स्थिति पढ़ चुके हैं। 5वां स्थिति में क्या बोला गया, शब्द में प्रयोग किए गए अक्षर के विपरीत अक्षर द्वारा, विपरीत अक्षर का स्थितियां है। अभी हम आपको स्टार्टिंग में विपरीत अक्षर पढ़ा चुके थे कि विपरीत अक्षर किसी भी अंक का, किसी भी अक्षर का कैसे निकालना है। तो क्वेश्चन देखते क्या बोला है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को PRMT लिखा जाए तो रेड को कैसे लिखा जाएगा। तो क्या बोल रहा है, P
RMT, ठीक है। तो अब हमको पूछ किसका है, रैंक का। रेट का विपरीत अक्षर क्या होगा, तो ठीक है, हम क्या बोले थे, जिसको निकालने नहीं आता है वो कैसे निकालेंगे। तो r का वैल्यू कितना होता है, r का जितना वैल्यू होता है वो 27 में माइनस करेंगे, 27 माइनस r जितना आएगा उसमें हम वो हमारा अपोजिट वर्ड निकलेगा, ठीक है। तो अब r का अपोजिट वर्ड क्या होता है, a का तो आप लोगों को पता ही होगा कि z होता है, तो r का क्या होता है, हम क्या बोल रहे थे अभी, a का हम सभी को पता है कि a का विपरीत वर्ड z होता है, ठीक है। r का क्या होता है विपरीत वर्ड, i होता है। जब r का i विपरीत वर्ड हो रहा है तो i का भी क्या होगा, r। यहां तक समझ में आया। हम क्या बोले, r का विपरीत अक्षर, विपरीत वर्ड कैसे निकालना है आपको पता है, नहीं पता है पीछे भी बताया है, फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा कि r का विपरीत अक्षर i होता है, तो i का विपरीत अक्षर r होगा, ठीक है। a का विपरीत अक्षर z, तो n का विपरीत अक्षर क्या होगा, n का विपरीत अक्षर m। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, i z r n, ठीक है। ये हमारा विपरीत अक्षर निकालने का तरीका कि किसी भी वर्ड का कैसे विपरीत अक्षर निकालना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्थिति छठा, ये हमारा लास्ट स्थिति है, अक्षर कोडिंग का लास्ट स्थिति। इतने पे हम सारा अक्षर कोडिंग का जितना भी क्वेश्चन आएगा सारा कंप्लीट लेवल का क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो अब आता है समानता के आधार पे कोडिंग, ठीक है। समानता के आधार पे कोडिंग क्या होता है, यदि किसी भाषा में BLAD ब्लेड को SPTFA लिखा जाए तो उसी आधार पर BLE को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा आपको बोल दिया गया है समानता। समानता मतलब समान, जैसा क्वेश्चन देगा वैसा ही आपको पूछेगा भी सेम। जैसे कि यहाँ BLAD क्वेश्चन दिया, ब्लेड का दे दिया, तो BALE, यहाँ पे BALE चारों लेटर उसी से है, सिर्फ D नहीं है। तो अब क्या, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि BLADE, तो B को क्या बोला गया S, L को क्या बोला गया P, A को T, D को F, E को A बोला गया। यहाँ तक क्लियर है कि B को S बोला गया, L को P, A को T, D को F, E को A, जैसे लिखा गया वैसे लिख दिए। हमसे पूछ किसका रहा, BALE, ठीक है। तो अब B का क्या है अक्षर S, A का अक्षर क्या है, A का T, L का क्या है P, उसके बाद E का क्या है A, तो हमारा बेल का क्या बन गया STPA। समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारा समानता के आधार पे, और ये हमारा अक्षर का विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर अभी आपको बता चुके हैं कि स्टार्टिंग में आपको विपरीत अक्षर और अंक और क्रमिक मान आना चाहिए, तभी आप अक्षर कोडिंग का क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, तो आप सबसे पहले उसे अच्छे से कर लीजिए और उसके बाद ये 6 स्थिति को अच्छे से नोट करके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। कल अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अक्षर कोडिंग हमारा कंप्लीट हुआ, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा संख्या कोडिंग पे। फिर हम बात करेंगे कि संख्या कोडिंग का कैसे बनता है। संख्या कोडिंग में भी 4-5 स्थिति है, वो सब 4-5 स्थिति पे बात करेंगे। उसके बाद सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, नोट्स तैयार रखिए, रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। यहाँ तक के लिए आज नेक्स्ट वीडियो में भी थैंक यू।